नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स अक्सर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं उनका जो इंटरेस्ट मिलता है अपने डे टू डे खर्चे को मेंटेन करने के लिए इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। लेकिन आजकल चाहे हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट की, इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया है। तो ऐसे में डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स को अपना कैश फ्लो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स इन स्कीम्स के अलावा और कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो अपना कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए कुछ और स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे में एक चॉइस है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी कि स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में या डेट ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में या फिर गोल्ड में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो मेरी सलाह यह है कि सीनियर सिटीजन्स को अपने पोर्टफोलियो में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स चाहे इक्विटी हो या डेट, यहां पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, लेकिन देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न्स अर्न किए जा सकते हैं यदि सोच समझकर आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। या मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इन्वेस्टर्स से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उस पैसे को कॉरपोरेट को या सरकारी या गैर सरकारी जो कंपनीज हैं उनको या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। तो जब लोन दिया जाता है कॉरपोरेट को या गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, तो उसके बदले में जो पेपर्स मिलते हैं उनको हम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस तरह के नाम से बुलाते हैं। अब किस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट किया गया है, उनकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, मतलब कि उनमें रिस्क कितना है, उनकी मैच्योरिटी कितनी है, इन सभी बातों के आधार पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर बहुत अलग अलग तरह के डेट फंड्स होते हैं। यहां पर रिस्क क्या होता है? देखिए, यहां पर जैसे आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव होता है शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो उसका फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। और साथ ही क्योंकि जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का फर्क शेयर के प्राइस पर पड़ता है। लेकिन जब आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर पहली बात तो यह होती है कि वो पैसा किस तरह की कंपनीज को दिया हुआ है, उसमें कितना रिस्क है। क्या वो कंपनी टाइम पर इंटरेस्ट पे करेगी, टाइम पर पैसा वापस करेगी, तो उस कॉरपोरेट को या उस कंपनी को जिसको म्यूचुअल फंड ने लोन दिया है वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यह बात जाननी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए
आपके जो बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं उनको कुछ एजेंसीज रेटिंग देती हैं। तो यदि ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं तो उनको काफी सुरक्षित माना जाता है, यानी कि वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। दूसरी बात यह होती है कि उनकी मैच्योरिटी कितनी लंबी है। देखिए, जो डेट ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं इनमें एक रिस्क तो मैंने बताया कि क्रेडिट रिस्क है कि टाइम पर पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज में जो बदलाव आता है उसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं उनका प्राइस कम या ज्यादा होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, और यदि इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड का प्राइस घट जाता है। तो आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कई बार कम किए, जिसकी वजह से बॉन्ड के प्राइस बढ़ गए, और इस वजह से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल में रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए। हालांकि आप अगले 1 साल में वैसे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि अभी ज्यादा रेट कट की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड करते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा। ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी, इंटरेस्ट रेट के बदलाव का फर्क उस फंड पर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि यदि मैच्योरिटी जो अंडरलाइंग पेपर है, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्कीम ने जिन बॉन्ड्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है उनकी मैच्योरिटी अगर बहुत लंबी होगी तो जब भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएगा उसका असर उन बॉन्ड्स के प्राइस पर पड़ेगा। यदि मैच्योरिटी छोटी होगी तो इसका फर्क कम पड़ेगा। तो हमें जब भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, जो डेट पेपर्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो या तो सॉवरेन होंगे यानी कि गवर्नमेंट की गारंटी वाले होंगे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लोन दिया हुआ है तो उस केस में, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ये डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वो सॉवरेन है, गवर्नमेंट की गारंटी है, तो यहां पर रिस्क, क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल ए रेटेड या A1+ रेटिंग वाले बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर भी क्रेडिट रिस्क काफी कम हो जाता है। और दूसरी बात हमें देखनी होती है कि इनकी मैच्योरिटी कितनी है। मैच्योरिटी बहुत लंबी होगी तो फिर वहां पर इंटरेस्ट रेट चेंज होने का फर्क पड़ेगा। तो यदि आप बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं तब आप ऐसे फंड में करें जहां पर अंडरलाइंग असेट्स की मैच्योरिटी लंबी हो। अदरवाइज तो आप शॉर्ट या मीडियम मैच्योरिटी वाले डेट पेपर जिस स्कीम के पोर्टफोलियो में हो उनको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, उस तरह की स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करें। तो यहां पर मैं 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। अब क्योंकि जब आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड ये एक अच्छा फंड है, और अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो इसके पोर्टफोलियो में A1+, ट्रिपल ए और सॉवरेन रेटिंग वाले बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो पोर्टफोलियो है उसकी अगर आप एवरेज मैच्योरिटी देखते हैं तो वो अराउंड 3 इयर्स की है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब यह है कि जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स स्कीम के पोर्टफोलियो में हैं, मैच्योरिटी तक उनमें अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो कितना रिटर्न देंगे। तो यहां पर यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो 5.11% है। दूसरी स्कीम मैं सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का भी अगर पोर्टफोलियो आप देखें तो यहां पर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हैं या फिर सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, तो यह भी पोर्टफोलियो काफी हद तक सुरक्षित है। यील्ड टू मैच्योरिटी जो इसकी है वो 5.17% है और इसकी एवरेज मैच्योरिटी 3.64 इयर्स की है। तो ये
दूसरा फंड है जो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तीसरी स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा IDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में भी A1+, AAA और सॉवरेन रेटेड पेपर्स हैं, तो ये भी डेट कैटेगरी की जो स्कीम्स हैं उनमें कम रिस्क वाली मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्कीम बैंकिंग एंड PSU के ही डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि बैंक्स को और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही लोन देगी, तो यहां पर रिस्क थोड़ा और भी कम हो जाता है। इसकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 2.57 ईयर्स की है और इसकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 5.05 है। तो ये 3 स्कीम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। यदि आप पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ऐसे में ये 3 स्कीम्स आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और इन स्कीम्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आप यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले थोड़े बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों स्कीम्स में जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं इनमें एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, कभी भी आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सीनियर सिटीजन्स को कैश फ्लो मैनेज करने के लिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो आप इन स्कीम्स में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए भी विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने SIP, STP, SWP पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने SWP पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आप यहां पर यदि 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले आप जो शॉर्ट टर्म फंड है वहां से SWP स्टार्ट कर ले और बाद में कुछ समय के बाद आप दूसरी जो 2 स्कीम मैंने सजेस्ट की हैं वहां से भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हर महीने आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए रेगुलर इनकम आती रहे। इन सभी स्कीम्स में आपके पास डिविडेंड का ऑप्शन भी है और ग्रोथ ऑप्शन भी है, पर मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करें। और जैसा मैंने बताया कि आपके पास सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन है और वैसे भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप अपना प्लान करें और यहां पर जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जो भी कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो 3 साल से अधिक समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उसके बाद रिडीम करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और उससे पहले रिडीम करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उस पर क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए यदि आप कभी कंपेयर करें फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको बेहतर मिलने की उम्मीद रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.